और बंदर ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। इतने ज़्यादा बंदर हैं। और यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे ना, इन इस वाले यहाँ पर आम का पेड़ था और नीम का पेड़ था और जामुन का पेड़ था, सब कट गया। वो इसलिए कट गया, उसी उन्हीं जो है दरख्तों पे वो बंदर जो है रहा करते थे ना। कल से ही मेरे बर्तन शाम से क्या दोपहर से ऐसे पड़े हैं, लेकिन ये जो है खुला हुआ है, इसमें जो है पानी नहीं आ रहा है, तो मेरे सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। और मौसम भी जो है बस ऐसे ही जो है थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। ये देखिए सड़क बस हल्की सी गीली हुई है, बारिश नहीं हुई है। ये देखिए बारिश, बस इतनी सी बारिश हुई है, आधी छत भीगी आधी नहीं। यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, इसमें भी पानी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो पानी जो है हर जगह से नदारत है, और जब हम यहाँ परमानेंट रहते थे तो पानी की कोई कमी नहीं थी, पानी ही पानी हुआ करता था। और मेरे समय काल में, मेरे मैके में पानी बिल्कुल इफ़रात था, कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। जिसको चाहिए होता था हमने उसको पानी दिया, एक बटन ऑन होता था और पानी पानी तमाम होता था। तो एक बोतल पानी रखा था, तो चाय चढ़ा दी है, बन रही है, और उसी बोतल के पानी से ब्रश भी कर लिया है। अब जब पानी आएगा तब ये बर्तन जो है वॉश होंगे। तो चाय वगैरह हो गई है, बैठे हैं पानी के इंतज़ार में, आ जाए तो फिर जो है आगे का काम। अभी सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे हाथ की तो बिल्कुल से बैंड बजी हुई है, हाथ जो है सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हम जूड़ा बहुत ईज़िली बना रहे हैं, लेकिन नहीं। अभी आप देखिएगा, जूड़ा बनाते बनाते हमें रोना आ जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में ना इतनी ज़्यादा वाली तकलीफ़ है कि मेरा मन कर रहा है कि हम बहुत तेज़ तेज़ रोने लगें। तो यहाँ पर जो है हमने खाना बना लिया था, खा भी लिया है। आधी सब्ज़ी बच गई है, आलू पालक की सब्ज़ी है, रोटी है, और साथ में जो है सैलड। तो ये बचा कुचा खाना है, अगर हम रुकेंगे तो फिर रात में जो है खाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। और अभी बर्तन वैसे ही पड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे खाना कैसे बना, तो फिर हम जो है पड़ोस में जा कर के बॉटल में पानी ले आए थे और खाना बना लिया था। भाई एक बार बर्तन ना मजे तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन भूखे तो नहीं बैठा जा सकता है ना, फिर ऊपर से हम शुगर के पेशेंट हैं। बहरहाल हमने सब्ज़ी रोटी बना के नाश्ते में खा लिया था, और दिन में भी जो है दाल चावल बना लिया था। और मौसम इतना हसीन हो गया है कि बस मेरा जो है जितना भी मूड ऑफ था वो बिल्कुल से अच्छा वाला हो गया है, बहुत अच्छा। और वैसे भी आप सबको पता है कि हमें बारिश से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। तो यहाँ पर पापा आ गए थे, और बस मेरा हाल लेने के लिए कि बिटिया पानी वगैरह की ज़रूरत हो, बर्तन मांजना हो तो हम मस्जिद से पानी ला दें। तो हमने कहा नहीं पापा, आप कहाँ ला पाओगे पानी। अल्लाह अल्लाह करके पानी जो है आ गया है, और सारे बर्तन हमने वॉश कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि पानी जो है ना कल से नहीं था। और आप सोचिए कि कल सुबह के बर्तन, नाश्ते के, दोपहर के बर्तन, फिर उसके बाद रात में जब बर्तन ही मतलब नहीं मजे शाम में, तो बंदा पकाता क्या खाता क्या, जो दिन का रखा था फिर उसी से गुजारा कर लिया हमने। तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब हमें जो है कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी आता नहीं है, और बगैर पानी के जो है हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। और हमने चाय बना ली है, तो अब चाय पियेंगे और घर की तरफ जाएंगे। मतलब जो पानी जो है, पानी की तो जो किल्लत है वो है ही है, लेकिन साथ में जो है एक सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे हाथ की। मेरा ये हाथ उठ नहीं रहा है, और ना बर्तन मांजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और सारे काम तो हम जैसे तैसे कर ले रहे हैं, लेकिन ये जो बर्तन मांजने वाला काम है ना, इस वाले हाथ से बर्तन पकड़ना पड़ता है, फिर इस हाथ वाले से राइट हैंड से मांजना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मेरी जो है दादी और नानी सब याद आ जा रही है। तो ऐसा है। तो बस कमरा वगैरह जो है सब साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दिए, बर्तन मांज दिए हैं,
पानी पीने की बॉटल से भर लिया था। आपने सोचा था रुकेंगे कम से कम 10 दिन 15 दिन मज़े से रहेंगे, खुद ही पकाएंगे खाएंगे, लेकिन इंसान जो सोचता है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा है, दर्द इतनी ज़्यादा है कि हमसे ना खाया जा रहा है, ना पकाया जा रहा है, ना बर्तन धुले जा रहे हैं। झाड़ू तो लगा ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ से करने होते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस जो है जल्दी जल्दी से चाय पी के निकल जाएंगे और देखेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि कुछ सब्ज़ी चिकन कुछ लाना तो नहीं है। अगर वो कहेंगे तो फिर हम घंटा घर होते हुए जाएंगे। क्या करें, दर्द ये तो कहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है दर्द सहने की आदत है, कहने की नहीं। लेकिन आप सब अपने हो ना, और जो आप सबसे मोहब्बत मिली है ना, तो फिर आपसे शेयर करना तो लाजी बनता है। तो चलिए फिर अब घर निकलेंगे और ब्लॉग आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, कि ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलते हैं। तो बस जो है निकल आए हैं और बच्चों को फ़ोन कर लिया था। तो बहू ने कहा कि अम्मी दूध भी ले आइएगा, सब्ज़ी ले आइएगा और चिकन ले आइएगा, सारी चीज़ें लेके आई। क्योंकि हम लोगों का जिस जगह पे घर है ना, तो वहाँ से शहर जो है काफ़ी दूर है, तो फिर सामान लेकर के आना पड़ता है। तो ऐसा है, तो बस इधर से अब घंटा घर होते हुए जाएंगे और सारा सामान लेंगे। और क्योंकि अगर नहीं लेके जाएंगे तो फिर बनेगा क्या। ये मम्मी पापा के घर से ना जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन पानी की दिक्कत ना होती ना तो हम रुकते 10 दिन। लेकिन पानी नहीं रहता है ना, तो इस वजह से रुकना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर चलें, अभी चिकन लेना है, हाथों में जो पेन है उसका ट्यूब लेना है। चलें, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। इससे भी ज़्यादा जो है परेशानी अपनी लाइफ में उठाया है हमने। सास ने तो खाना खाने के लिए तरसाया, खाने को छुपाया, साबुन तेल के लिए जो है तरसाया। तो ज़िंदगी को आदत है कि अगर कोई हमें खाना नहीं दे रहा है, नहाने के लिए साबुन और शैम्पू नहीं दे रहा है, कपड़े धुलने के लिए सर्फ़ नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम मैनेज कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नसीब में लिखा होता है इंसान को उतना ही मिलता है। शायद मेरे नसीब में ऐसे ही लिखा है तो इसलिए सब कुछ ऐसे हो रहा है। कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेला है। तो अब जो है घर से दूर आ गए, और सच में पूरी ज़िंदगी तो मम्मी पापा के साथ ही गुजर गई। तो इसलिए जो है दूर आ कर के भी जो है दिल को करार नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। और बस यही दिल करता है कि माँ बाप के साथ ही रहो। कोशिश तो मेरी यही होती है कि हम जब आएँ तो मम्मी पापा के साथ रुकें, उनकी जो खिदमत हो सकती है करें, लेकिन नहीं हो पाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो हालात हैं, उन्हें अल्लाह ताला जो है दुरुस्त कर दे, सही कर दे, ताकि हम अपना जो मेरा मकसद है उसमें हम कामयाब हो सकें। तो बस यहाँ पर जो है चिकन ले लिया है, मटन ले लिया है, दूध पहले ही ले लिया था अपने मोहल्ले में ही, और सब्जियाँ भी जो भी आगे जाके ले लेंगे, और सारी चीज़ें लेके अब घर पहुँचेंगे। तो आ गए हैं, नहा लिया है। बहुत ज़्यादा जो है उलझन हो रही थी, नहाया नहीं था जब से अम्मी के घर गए थे, क्योंकि पानी ही नहीं था। करबला का मैदान था, पीने के लिए तो था नहीं पानी नसीब। तो फिर नहाना तो बहुत दूर की बात है कि नहीं। तो बहू को दे दिया है कलेजी चिकन की, उसे जो है हम फ्राई करवा रहे हैं, खाएंगे। और चिकन का सालन बन रहा है। मटन लिया हमने, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें जो है काफ़ी दूर में। अब नहाया है तो अच्छा लग रहा है। देखिए मेरी शक्ल भी अब जो है निखर के आ गई, खूबसूरत लग रहा है ना। और कलेजी आ गई है बनकर, अब इसे हम खाएंगे और साथ में जो है अपना ब्लॉग भी देख रहे थे तो नहाए बगैर तो इंसान नहीं रह सकता। गर्मी का दिन है और हालत जो है ख़राब हो जाती है। तो कई दिन से नहाया नहीं था, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हाथ की वजह से, और मतलब हाथ तो जो दर्द है उल्टे हाथ में है, सीधे ही हाथ से नहाना था, लेकिन यही है ना कि पानी ना होने की वजह से नहाया भी नहीं। पीने का पानी तो इंतज़ाम हो जाता था, ले आते थे जा कर के कहीं ना कहीं से मोहल्ले से बॉटल में भर करके, लेकिन नहाने के लिए तो फिर कम से कम हमें 4 बाल्टी पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो कलेजी खा ली है और अब जो है बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी। कई दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बने,
तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है आलू बैंगन की सब्ज़ी जो हम बनाते हैं। और मेरी बनाई हुई सब्ज़ी मेरे जो है मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो अजीज़ हैं, उन्हें पसंद आती है। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चों को तो नहीं पसंद आती क्योंकि वो सब्ज़ी खाते ही नहीं, वो गोश्त खोर हैं। है ना मज़ेदार सी सब्ज़ी। अब इसके अंदर जो है धनिए से गार्निश कर देंगे, फटाफट से रोटी चावल ही बन जाएगा। तो हम चिकन मटन लाए थे तो फिर इरादा बदल दिया, हमने कहा रहने दो, अब कलेजी खा लिए तो अब दिल नहीं कर रहा है कि कुछ बने मीट वगैरह, तो इसलिए उसे वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया। इंशाल्लाह ताला उसे अब कल बनाएंगे। तो ये थी मेरे मायके से लेके और मेरे घर तक की दास्तान यानी ब्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी इतनी अजीबो गरीब हो जाती है कि उसे किस तरह से आपके साथ शेयर करे कि समझ में नहीं आता है। बहरहाल जो है अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।